नमस्कार दोस्तों, पी के क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम आरआरसी ग्रुप डी की फर्स्ट और सेकंड 16 सितंबर के पेपर का जो एनालिसिस, जो मैथ के जितने भी प्रश्न बच्चों द्वारा बताया गया, उसका आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे और उसका आंसर क्या होगा। चलिए हम देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है A/B बराबर 3/2, B/C 3/4 हो तो AC का मान। इसमें क्या करना है, आपको लिखना है A/B/C। A/B क्या दिया है तो लिखना है, यहाँ पे लिखना है A के नीचे 3 लिख देंगे और B के नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। वहीं पे B/C क्या है तो यहाँ B के नीचे लिखेंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 4। ये 2 को जो है, यहाँ जो खाली स्थान यहाँ C है, यहाँ 2 को इधर कर लेंगे और 3 को हम इधर कर देंगे। क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। फिर आगे देख रहे हैं, 2 3 6 और इधर रहेगा 4 दूना 8। तो क्या पूछा, A और C का पूछा। किसका पूछा, A और C का। तो देखेंगे 9 और 8 क्या होगा, A का 9 है और C का कितना 8 है, तो क्या होगा 9:8। आंसर क्या होगा, 9:8 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 221 रुपये है। यदि लाभ 17% है, ज्ञात जो है लाभ क्या है 17% है, तो ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए, ज्ञात करने यहाँ क्या होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्या है, अगर मान लेते हैं इधर क्या है, CP क्रय मूल्य इधर का, SP विक्रय मूल्य। CP हमको पता नहीं है, तो क्या है CP अगर हम 100 मान लेते हैं तो कितना लाभ कितना है, 17% है। तो अगर CP पे 17% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। अब इनके बीच का अंतर कितना दिया है, इनके बीच का अंतर यहाँ तो 17 दिख रहा है, लेकिन क्या डाटा यहाँ पे क्या दे रहा है, कितना 221 दिया है। तो 17 और 221 दिया है, तो हम देखेंगे एक और क्या होगा। तो 17 काटेंगे इसको, 17 का नाम 17 बच गया हमारे पास 5। 17 3 51, मैंने 1 का मान कितना हो गया, 13 हो गया। तो अगर हम 1 का मान 13 होगा, 100 का मान क्या होगा, 13 गुणे 100, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारा CP कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर 20% लाभ होता है। यदि 10% छूट पर बेचा जाए तो क्या लाभ होगा। पहले तो इसको हम निकालेंगे कि वो अंकित मूल्य कितना किया था। तो देखेंगे, अगर ये जो आपको पता है तो एक हम बता चुके हैं आप लोगों को पिछले वीडियो में, P+D/100 - D। यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा। ठीक, इतना चीज़ आपको हल करना। क्या है P+D, देखेंगे P का मतलब प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कितना है, 20% है। वही देखेंगे D मतलब डिस्काउंट, यहाँ भी होगा। क्या होगा यहाँ पे, माइनस, इधर देखेंगे माइनस, यहाँ पे D मतलब डिस्काउंट, यानी 20 हो जाएगा। तो क्या हो जा रहा है, 40/80 +1 होगा यहाँ पे। तो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 2। तो 2 से बढ़ के किधर, कितना किधर जा रहा है, 3 जा रहा है। 2 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 3 हो जा रहा है। और अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना परसेंट हो रहा है, देखेंगे 50, 2 5 दूनी 10 यानी 50, यानी कि वो उसका अंकित मूल्य जो कितना था, 150 था। अब 150 पे अगर हम छूट देंगे, कितना छूट दे रहे हैं, 10% छूट दे रहे हैं, तो कितने का बेचेंगे, 90 का बेचेंगे। तो क्या होगा, 90/100, 0 0 कट गया, इधर 0 कट गया। क्या होगा, 15 9 135। तो 135, 135 100 से कितना जाता है, 35 जाता है। तो आंसर क्या होगा, 35%। कितने परसेंट का लाभ होगा, 35। आंसर क्या होगा, 35% होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कह रहा है, एक व्यक्ति मासिक वेतन का इतना रुपए जो है वो खर्च करता है, वेतन कमाता है। ठीक, 45 महीने कमाता है, और क्या का वार्षिक खर्च क्या है, 4,20,000। कितना है, 4,20,000। अब बात क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो 4,20,000 खर्च कर मतलब को खर्च कर रहा है, तो कमा कितना रहा है। या तो देखेंगे, इसको हम 12 से भाग देंगे, तो 1 महीने का इसका खर्च निकल जाएगा। तो इसको क्या, या तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, हम 12 से गुणा करेंगे। तो हम भाग ही करके देख लेते हैं, क्या है, 42,000 है। तो 12 से भाग देंगे। देखिए इधर देखेंगे, अगर देखते हैं हम, 3 चौको 12 और 14 तियाँ 42, क्या हो जाएगा, 14 तियाँ 42 हो जाएगा।
फिर क्या इधर काटेंगे कट जाएगा आसानी से। क्या हो जाएगा, अगर देखते हैं यहाँ पे हम, अगर 4 से हम काटेंगे इसको, देखते हैं इधर से काटते हैं 4 से, तो क्या हो रहा है, 4×4=12, बच गया हमारे पास कितना हो गया, 4×3=12, बचा 2 हमारे पास, 4×5=20, यानी कि 35,000 जो है क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है, 35,000। कमा कितना रहा, 45,000। कर मासिक बचत, एक महीने में अगर 45 कमाएगा, 35 खर्च कर देगा, तो बचेगा कितना उसके पास, तो 45 का अंतर क्या होगा, 10,000 होगा। क्या होगा, 10,000 होगा। तो कितना बचा रहा होगा, तो 10,000 महीने बचा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है, एक घन की भुजा को पिघला 10 सेमी है और उसको पिघला कर एक घना बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई 4 गुणे चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेमी है, तो घन कितने घना बना सकते हैं। इसमें देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ऐसे प्रश्नों में आपको फार्मूला याद होने चाहिए। अब घनाभ का जो आयतन का फार्मूला और इसमें घन का आयतन का फार्मूला, तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, अगर देखेंगे तो घन का आयतन का फार्मूला होता है a³ होता है। वहीं देखेंगे अगर हम घनाभ की बात करेंगे तो घनाभ क्या होता है, L×B×H होता है। क्या होता है, L×B, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब देखें क्या दिया है, कितना दिया, 10 सेमी। घनाभ का जो दिया है 10 सेमी दिया है भुजा, तो क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब मतलब 10 का क्यूब हो जाएगा। इधर देखेंगे इक्वल क्या है, L×B, यानी कि 4×2×1 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, तो 10 का क्यूब होता है 1,000। कितना होता है, 1,000। इधर देखेंगे बराबर के 4×2×1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको, अगर हम 4 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 250 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। एक का कोई मतलब ही नहीं है, तो कितने घनाभ बनेंगे, 125 घनाभ बनेंगे। आंसर क्या होगा, 125 होगा। कार AB की औसत आयु 54 वर्ष और 6 वर्ष बाद ABC की औसत आयु 64 वर्ष, तो C की वर्तमान आयु। ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होकर प्रश्न नहीं लगा पाते हैं। इसका करेंगे क्या कर रहा है, A+B की औसत आयु वगैरह है। औसत आयु होता है कि जो संख्याओं का योग बटे संख्याओं, मतलब कितनी जितनी संख्या दी है, संख्याओं का योग बटे संख्या बराबर कितना दिया है, 54 वर्ष दिया है। वही देखेंगे क्या दिया है, A+B+C बटे 3 बराबर क्या दे रहा है, 64। तो देखिए कराएंगे इसका, ये इस यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2×4=8, इधर 5×10 108 हो जा रहा है। इधर देखेंगे तो क्या हो रहा है, 4×3=12 और 6×3=18 1×19। लेकिन इसमें क्या है, एक अभी जो है कंडीशन दिया है, कितने वर्ष, 6 वर्ष। तो अगर इन लोगों की 6 वर्ष एज बढ़ी होगी ना, तो अगर ए की 6 बढ़ेगी तो बी की भी 6 बढ़ेगी और सी की भी, तो कितनी कुल बढ़ी, 18 वर्ष बढ़ी। अब 18 वर्ष इसमें से घटेगा तभी वर्तमान निकलेगा, 18 इसमें से क्या होगा, घटेगा। तो 192 में से अगर हम 18 घटा दे रहे हैं, क्या हो जा रहा है यहाँ पे देखेंगे 8, 2 में से 8 जाएगा, 4 हो जाएगा, 8×4=12। इधर हो जाएगा यहाँ पे 9 है, 8 हो गया है, तो यहाँ हो जाएगा 7। इधर देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, यानी कि 174 हो जा रही है। और ए बी की कितनी है, 108 है। 174 में से 108 को हम घटाएंगे तो कितना हो जा रहा है, तो देखेंगे 8 6 14, और इधर भी यहाँ पे हो गया 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि 66 वर्ष। आंसर क्या होगा, 66 वर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है, 40,000 रुपये 40% प्रति वर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज जो है तिमाही गणना हो, ब्याज का गणना क्या हो, तिमाही हो। इसमें अब देखेंगे क्या है कि ब्याज की गणना क्या है, तिमाही है। लेकिन अब बताइए अगर ये 40 वर्ष है और ब्याज की गणना तिमाही हो रही है, तो 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। अगर 3 इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टेन्योर होंगे, 4 हो जाएंगे, यानी तो ये जो है रेट है कितना है, 40 है। लेकिन अगर इसको हम 4 भागों से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 10% जो है ये जो है लगेगा।
10% ये तिमाही लगेगा। तो इसके लिए फार्मूला आप जानते हैं क्या है कि आपको या तो नियम से लगाएं या तो फार्मूला आपको पता होगा क्या है, पर ये आपको पता होगा। यहाँ पे देखेंगे क्या है, अमाउंट बराबर P 1 + R/100 T। क्या कह रहा है, 40,000 है। कितना है, 40,000 है। गुड़े अब देखेंगे रेट कितना 10 है, तो 10 से कि 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, 10/100 अब प्लस के 1 हो जाएगा। तो यहाँ 10 0 0 कट गया, 10 का नाम 10 है कि 11 है, यानी कि 4 बार कंटिन्यू 10/11, 11/10, 11/10, 11/10, फिर 11/10 हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे क्या करना है यहाँ पे क्या है। अब देखिए ये जीरो जो है 1 2 3 4, यहाँ से चारों जीरो कट गया इसका। यहाँ पे अमाउंट निकलेगा, अभी क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। उसके बाद हम जो है मूलधन से अमाउंट को घटा देंगे। फिर क्या हो रहा है, अगर देखेंगे 11 है, तो अगर देखेंगे 11 का क्यूब क्या होता है, तो 1331 होता है। क्या होता है, 1331 होता है। वहीं हम देखेंगे अब इस 11 को हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं, क्या होगा, 11 चौक 44। क्या हो जाएगा, 11 चौक 44। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1331 × 44। तो क्या हो रहा है, 4 का नाम 4, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 1 13। फिर देखते हैं 4 का नाम 4 1 5। इधर हम लिख लेते हैं 5 3 2 4। फिर से लिखते हैं 4 2, फिर क्या लिखेंगे हम इधर 3, इधर 5। तो क्या आ रहा है, तो देखेंगे 4 6, इधर हो जाएगा 5 8 और 5। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, तो आंसर देखेंगे आ रहा है 5 8 5 6 4। और जो हमारा मूलधन कितना है, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 40,000 घटाएंगे, जब 40,000 घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 18,564। कितना आएगा, आंसर जो होगा 18,564 होगा। चलिए अगला का प्रश्न देखते हैं हम। अगला कह रहा है 10 प्रश्नों का औसत 46 है। यदि एक संख्या 142 की जगह 42 पढ़ ली गया तो सही औसत क्या होगा। इसमें सही औसत क्या होगा, इसमें देखेंगे करना क्या है। इस प्रश्न में करना कुछ नहीं, आप देखते हैं आंसर आ गया। गलती कहाँ से हुई है, 142 में 42 लिखा गया है, अंतर कितना है, 100 है। कितनी संख्या है, 10 है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना प्लस हो रहा है, 10 प्लस हो रहा है। यानी कि क्या हो जा रहा है यहाँ पे अगर 46 है तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। लेकिन हम आपको बेसिक समझा रहे हैं, बेसिक से क्या होगा समझा दे रहे हैं आपको। इधर देखेंगे क्या है, 10 संख्या है, उनका औसत कितना है, 46। कितना हो जा रहा है, 460 हो जा रहा है। ठीक, अब क्या कह रहा है, 142 की जगह 152 लिख दिए जा रहे हैं। तो अगर 42 जगह तो आगे इनके बीच का अंतर कितना है, 142 की जगह क्या लिखें, अंतर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो अगर इस 100 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना जा रहा है, 560। अब 560 को हम 10 से भाग देंगे, कितना होगा, 56। कितना होगा, 56। आंसर क्या होगा हमारा, 56 होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए साधारण ब्याज का प्रश्न है, क्या करा, 5800 की दर से 6% जो है दर है 5800 रुपये के 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। देखेंगे 5800, आप लोगों को बता चुके हैं पिछले अपनी साधारण ब्याज की वीडियो में, क्या मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होगा हमारा, 100 होगा। बटे क्या होगा, 100 होगा। क्या होता है, ये साधारण ब्याज का फार्मूला को बताए हैं। तो मूलधन अब देखेंगे इसमें पहली बात, और दूसरी बात आपको कुछ नहीं करना है, यही जो है समय गुणे दर ही क्या होता है, साधारण ब्याज का होता है। समय गुणे दर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। चलिए हम लगाते हैं, क्या है यहाँ पे देखेंगे 5800 लिखेंगे 5800 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 4/100। क्या है यहाँ पे देखिए 0 0 कट जाएगा। लेकिन क्या है, 6 चौक 24 इसको लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे 20 और +4। क्या लिखेंगे, 20 + 4। 20 + 4 लिखने से हमको क्या होगा, कैलकुलेशन में आसानी होगी। अगर 20 + 4 लिख देंगे, देखेंगे तो 58 दूना कितना होता है, तो 58 दूना अगर देखेंगे तो 8 दूनी 16 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा।
और देखेंगे ये क्या हो गया हमारा 20% हो गया। अब इसी का हम डबल जोड़ देंगे, 2% 116 है, तो हम देखेंगे 4% क्या होगा, 4% होगा 232, क्या होगा 232। तो 1160 प्लस 232 क्या होगा, 1160 प्लस 232, यानी कि यहाँ 2 और यहाँ पे 6 3 9 हो जाएगा। और देखें 11 2 13, क्या हो जाएगा 11 2 13, यानी कि 1392 जो होगा क्या होगा, इसका ब्याज होगा। 1392 क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रमेश एक बैंक से कितना उधार ले रहा है, 40,000 रुपये नकद ले रहा है। ऐसे प्रश्न अक्सर आप लोग गलत कर देंगे, लेकिन आजकल ऐसी गलती नहीं होगी। क्या है, नगद निकाले जिसमें 100 50 के नोट के रूप में था। यदि कुल नोटों की संख्या 50 थी तो 50 रुपये की नोटों की संख्या ज्ञात करें। कुल नोटों की संख्या कितनी थी, 50 थी। रुपये कितने थे, 4,000 थे। नोटों की जो है वो मानक नोट 50 और 10 थी, और संख्या की तो थी 50 थी, और 50 की संख्या पूछा है। अब देखिए इसको हम करते हैं, क्या करना है, इसमें मान लेंगे कि सभी नोटें जो हैं 100 की हैं। कितने की हैं, 100 की हैं। और सभी नोटें हम मान लेंगे कितने की हैं, 50 की हैं। लेकिन अगर हम मान लें कि ये जो है बता कितने रहा, नोट कितनी है, 50 हैं। अगर 40,000 रुपये हैं और कुल 50 की नोट हैं, तो कितनी नोट हो जाएंगी, 80 नोट हो जाएंगी। ठीक, मतलब अगर हम मान लें कि 50 नोट होंगी तो कुल कितने रुपए की 80 नोट है, 80 रुपये की होंगी। 80 की नोट ने आप बात किया ना, तो क्या होगा, यहाँ पे हम 80 लिख लेंगे। इधर क्या आ जाएगा हमारा 20, और इधर हो जाएगा हमारा 30। एलिगेशन मेथड से लग रहा है। अब जो देखेंगे क्या आ रहा है हमारा, 3:2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3:2 आ रहा है। और 3 2 5, 5 बराबर हमको 50 दिया है, 5 बराबर क्या दिया है, 50 दिया है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 बराबर 10 होगा, तो 3 बराबर 30, और वहीं 2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब क्या हम इसको एक बार देखेंगे, रीचेक करेंगे कि अब क्या सही आ रहा है। अगर 100 की नोटें 30 हैं, तो अगर हम बात करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 3,000 हो जाएगा। और वहीं बात करेंगे 50 की नोटें अगर 20 हैं तो कितना हो जाएगा, 1,000, यानी कि 3 1 4,000। यानी कि आंसर क्या सही है, पूछ रहा है 50 की नोटों की संख्या, तो 50 की नोटों की संख्या कितनी है, 20 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12 15 और 18 12 15 18 तक प्रत्येक पूर्ण तक विभाजित हो। तो पहले आप जान लें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9,999, 9,999, ये तो संख्या हो गई। अब ये संख्या हो गई, अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम के लिए आप लोग बता दें कि एलसीएम तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो एलसीएम का तरीका क्या होता है देख लेंगे। एलसीएम देखेंगे, पहले किसे निकालेंगे, हम देखेंगे 12 15 18 और 27। अब देखेंगे 12, यहाँ 2 से निकालेंगे, 6 बार गया, यहाँ 15 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 9 बार, और यहाँ क्या होगा 27। फिर देख रहे हैं आगे, फिर देखेंगे तो यहाँ 2 से नहीं 3 से आएगा। 3 दूना 6, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 का 9, 3 3 का 9, इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 2। अब कहीं कुछ कटने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1 गुणे 3, देखेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 दूना 20, और 9 दूनी 9, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 गुणे 20, तो क्या 7 दूनी ये होगा 540, यानी कि एलसीएम कितना आया है, 540। और डिवाइड किसको करना है, 9,999। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 9,999 540 से जाएगा एक बार, तो क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 0, इधर 540 हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा हमारा 5, इधर हो जाएगा 4। अब ये 9 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये जाएगा नहीं, तो कितनी बार जा रहा है, तो हमें लग रहा है कि 8 9 9 5 45, यानी कि 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा।
तो देखते हैं 8 में कितनी बार जा रहा है, इधर देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 5 चौक 20, इधर हो गया 8 5 40, इधर हो गया 8 चौक 32, फिर हो गया 8 5 40 और 3 43। अगर हम घटाते हैं तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 9 हो जा रहा है, फिर अगेन 9, यहाँ पे 7 हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है 2, यानी कि 297 जो है शेष बच रहा है, वही इसमें से घटा देंगे, क्या होगा 297 शेष बच रहा है। तो 297 अगर देखेंगे 999 माइनस 297, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, इधर हमारा हो जा रहा है 0, इधर देखेंगे 9 7 और इधर होगा 9, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा 9702। कितना आएगा 9702। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है एक परिवार में माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। अभी हम औसत बता चुके हैं। पिता और माता उनके एक मात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की है, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है माता पिता की जो औसत आयु है वह कितनी है 27 वर्ष, ये 35 वर्ष है। तो हम बता चुके हैं आपको कि संख्याओं का योग बटे संख्या, तो क्या होगा, ये 35 गुना क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है, पुत्र प्लस पिता प्लस माता की कितनी है बटे 3, इधर हो जाएगा 27 है। कितना है 27, तो 27 3 81, तो क्या हो जाएगा, अगर माता पिता इतना है तो पुत्र का पूछ रखा है, तो क्या है, अगर हम 81 से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 हो गया, इधर कितना हो गया हमारा देखेंगे, इधर हमारा 1 हो गया, कितना 11 वर्ष, कितना होगा 11। आंसर पुत्र की जो उम्र होगी कितनी होगी 11 वर्ष होगी। अगला प्रश्न देखते